उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, महानुभाव, हम लोग कल के प्रसंग में सुन रहे थे नैमिषारण्य के पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनि महात्मा 1000 वर्ष तक चलने वाला सत्संग सत्र का अनुष्ठान किया गया है, जिसमें सूत जी महाराज व्यास मंच को सुशोभित कर रहे हैं और शौनक जी आदि ऋषि सब श्रोता बनकर बैठे हैं। शौनक जी ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, किम श्रेयः, जीव का कल्याण कैसे हो? शास्त्र सारः कह, हमारी आयु कम है, बुद्धि कमजोर है, भाग्य भी मंद है, फिर ऐसी अवस्था में शास्त्र इतने भरे पड़े हैं, फिर हमारा कल्याण कैसे हो? समस्त शास्त्रों का सार ही हमें बता दो ताकि हमारा कल्याण हो जाए, क्योंकि हमारी बुद्धि बड़ी कमजोर है और शास्त्र इतने भरे पड़े हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। सर्वसाधारण लोग तो इन 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के नाम भी नहीं जानते, तो पढ़ेंगे कब? जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। हम वैदिक धर्मावलंबी लोग हैं, हमारा धर्म ग्रंथ ही हमें पता नहीं, तो धर्म ग्रंथ का नाम ही तो पता नहीं है, तो धर्म ग्रंथों में जो कल्याण का जो उपाय है वो हमें कैसे मालूम चलेगा? तो इस अवस्था में सदगुरु की बड़ी कृपा होनी चाहिए। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, यदि शास्त्र की बात समझ में नहीं आवे तो कहते हैं, शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्यावधारणम् शास्त्रद्धा कथिताभिर् यया वस्तुपलभ्यते। श्रीमद शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, शास्त्र विशाल है, बीहड़ जंगल है, भयानक जंगल में कोई अनाड़ी आदमी घुस जाए वो अपने आप निकल सकता है? विशाल जंगल है, रास्ता पता नहीं किधर है, अपने आप वो नहीं निकल सकता है। यदि उस जंगल में रहने वाले कोई आदिवासी, कोई जंगली आदमी मिल जाए जो नित्य वहां रहता हो, वो आदमी मिल जाए तो हमको सही मार्ग बताकर गांव तक पहुंचा देगा, नहीं तो उस जंगल में भटक जाएंगे। ऐसे ही यह शास्त्र भी बीहड़ जंगल है, अपने आप इसमें कोई पार नहीं पा सकता है। इस अवस्था में सद्गुरु की आवश्यकता होती है। शास्त्रेषु, पहले तो शास्त्र समझ में न आवे, बोले गुरु वाक्येषु, गुरु की बात पर विश्वास करके भजन करने से जीव का कल्याण होता है, भगवान की भक्ति करने से जीव का कल्याण होता है। दूसरा प्रश्न था, शास्त्र सारः कह, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तो इसके उत्तर में तुलसी बाबा बड़े सटीक शब्दों में कहते हैं, वेद पुराण संत मत ये हो, वेद पुराण संत मत ये हो, वेद पुराण संत मत ये हो, वेद सकल सुकृत फल राम स्नेहो, सकल सुकृत फल राम स्नेहो, सकल सुकृत फल राम स्नेहो। एक लाइन में उत्तर दे देते हैं तुलसी बाबा। समस्त शास्त्रों का सार क्या है? पूजा पाठ, होम हवन, कीर्तन, अष्टजाम, दान पुण्य, इतने जो लोग करते हैं, क्यों? इसका क्या प्रयोजन है? बोलिए, दान, पूजा पाठ, सत्संग, होम हवन, कीर्तन, ये सब करने का फल यही है कि भगवान में प्रेम हो जाए। समझे?
सभी धर्म कर्मों का यही फल है कि भगवान में प्रीति हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, सार असार का ज्ञान हो जाए, कर्तव्य और कर्तव्य का बोध हो जाए। यही समस्त शास्त्रों का फल है। और पूजा पाठ होम हवन कीर्तन भजन करने के बाद भी यदि भगवान से प्रेम नहीं होता है, फिर दुनिया के धन पुत्र आदि में ही हमारी आसक्ति बनी रहती है, तब बोले ये पूजा पाठ होम हवन कीर्तन सत्संग से कोई लाभ नहीं। भगवान से प्रेम हो जाए तब वो पूजा सफल है, वो सत्संग सफल है, वो कीर्तन सफल है, वो दान सफल है, नहीं तो सब निष्फल। और सभी वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण पढ़ने का भी फल यही है कि भगवान में प्रेम हो जाए। मुख्य है प्रेम। यदि कोई वेद उपनिषद गीता रामायण नहीं भी पढ़ा हो, अनपढ़ गवार हो, हंसिया खुरपी छाप हो, लेकिन भगवान में प्रेम हो गया, सार असार का बोध हो गया, कर्तव्य और कर्तव्य का बोध हो गया कि क्या करना चाहिए मानवों को, क्या नहीं करना चाहिए, ये जीवन क्यों मिला है, ये सब यदि बोध जिनको हो जाता है, चाहे वो अनपढ़ हो या गवार हो, या झाड़ू बहाड़ू करने वाली माँ बहन हो, या खेतों में काम करने वाले किसान भाई बंधु हो, कोई भी यदि भगवान में प्रीति हो गई तो सब जो समस्त वेद शास्त्रों का फल तुमको प्राप्त हो गया। बोलो सदगुरु भगवान की।